पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर ली जान। कलमा पढ़कर एक हिंदू ने बचाई खुद की जान। बीजेपी सांसद निशिकांत ने भी किया बड़ा ऐलान। हिंदू होने के बावजूद क्यों ले रहे कलमा का ज्ञान। जिन सो कॉल्ड सेकुलरों को लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन सो कॉल्ड सेकुलरों को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए हिंदुओं की लाशों को देख लेना चाहिए, जिन्हें आतंकियों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो हिंदू थे। और जिस हिंदू प्रोफेसर ने घुटने टेक कर कलमा पढ़ना शुरू किया, उन्हें आतंकियों ने रहम दिखाकर छोड़ दिया। यही वजह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी एक हिंदू होने के बावजूद आतंकियों से अपनी जान बचाने के लिए कलमा सीख रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। खुद को कट्टर हिंदू बताने वाले बीजेपी के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे भी आजकल कलमा पढ़ना सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पहलगाम आतंकी हमले की तरह कहीं कोई आतंकवादी उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या न कर दे। यही वजह है कि उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर कलमा भी लिखा और बताया भी कि आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़े। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर कलमा लिखा तो मोहम्मद शादाब खान नाम के एक शख्स ने कलमे का हिंदी में अर्थ बताते हुए लिखा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई साजी नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके भेजे हुए रसूल हैं। इतना ही नहीं, एमपी इलेक्शन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने तो लिख दिया, भाजपा के मंत्री निशिकांत दुबे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर टारगेट करते हुए ट्वीट किया है, जिसका अर्थ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए भारत में ऐसे आतंकी हमले होते रहेंगे, इसलिए सरकार से उम्मीद मत करो और कलमा सीख लो। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर ने तो कलमा सीख रहे निशिकांत दुबे पर तंज मारते हुए लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि कलमा सीखने चले बीजेपी सांसद ने कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम हो रही है। इसलिए निशिकांत दुबे जैसे दिग्गज नेता भी अब कलमा पढ़ रहे हैं। दरअसल 22 अप्रैल को जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो आतंकियों ने सबसे पहले हिंदुओं का धर्म पूछकर फिर एक एक कर 25 हिंदुओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन असम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य बाल बाल बच गए, क्योंकि जिस वक्त आतंकवादी धर्म पूछकर हिंदुओं को मार रहे थे, प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य अपनी जान बचाने के लिए तुरंत घुटने पर आ गए और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगे, तब जाकर कहीं उनकी जान बच सकी। उस घटना का जिक्र करते हुए देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया, गोलियां चलने के बाद आतंकियों को देखते ही आसपास के लोग जमीन पर लेट गए और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर मैं भी जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। एक आतंकवादी हमारे करीब आया और मेरे बगल में लेटे एक व्यक्ति को गोली मार दी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने उसके सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आतंकी वहां से गए, मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ तुरंत उस जगह को छोड़कर वापस चलने लगा। मैंने किसी तरह वहां लगे बाढ़ को पार कर बचने में कामयाबी हासिल की। करीब 2 घंटे तक पैदल चलने के बाद हमें एक स्थानीय व्यक्ति मिला, जिसने पहलगाम तक वापस जाने का रास्ता बताया। कलमा पढ़कर आतंकियों से खुद की और अपने परिवार की जान बचाने वाले प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य असम के रहने वाले हैं। यही वजह है कि असम सरकार उन्हें वापस लाने का इंतजाम कर रही है, जिसके बारे में असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बताया, आतंकी हमले में जीवित बचे व्यक्ति से बात की गई है और पूरी जानकारी ले ली गई है। पूरे परिवार की असम वापसी का इंतजाम सरकार प्राथमिकता से कर रही है। असम सरकार उन्हें जल्द वापस ले आएगी। जिस तरह से प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य ने हिंदू होने के बावजूद कलमा पढ़कर आतंकियों से अपनी जान बचाई, वही फंडा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी अपनाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने खुद बताया है कि मैं आजकल कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़े। उनके इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है।
कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।